बहुत पुराने जमाने की बात है, जब एक बड़े शहर में एक अमीर सौदागर रहता था। उसका नाम जलाल था। जलाल के पास बेशुमार दौलत थी। उसके घर में सोने चांदी के ढेर थे, कीमती जवाहरात थे और शहर की सबसे बड़ी हवेली थी। उसके कई कारोबार थे और दर्जनों नौकर चाकर थे। लेकिन इस सारी दौलत ने जलाल के दिल में बहुत घमंड भर दिया था। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था और गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता था। जलाल जब भी बाजार से गुजरता तो लोग रास्ता छोड़ देते थे, लेकिन यह इज्जत की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से होता था। जलाल किसी को भी बेइज्जत कर सकता था। अगर कोई गरीब आदमी उसके रास्ते में आ जाता तो वो उसे धक्का दे देता और कहता, हट जा मेरे रास्ते से, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। जलाल का एक बेटा था जिसका नाम अजीज था। अजीज 20 साल का जवान था। अपने बाप के बरक्स अजीज बहुत नरम दिल और शरीफ था। वो गरीबों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके बाप उसे मना कर देते। जलाल कहता, गरीब लोग आलसी होते हैं, उन्हें मदद की नहीं मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने उनकी मदद की तो वो और भी आलसी हो जाएंगे। एक दिन जलाल अपनी भव्य हवेली में बैठा अपने नौकरों को हुक्म दे रहा था। तभी एक बूढ़ा फकीर उसके दरवाजे पर आया। फकीर की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? नौकर ने पूछा। मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत भूखा हूँ, जरा खाने को कुछ मिल सकता है? फकीर ने कहा। नौकर ने अंदर जाकर जलाल को बताया। जलाल ने हुक्म दिया, उसे भगा दो, मेरे दरवाजे पर इस तरह के लोग नहीं आते। नौकर बाहर आया और फकीर से कहा, जाओ यहाँ से, साहब ने मना कर दिया है। फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, सिर्फ एक रोटी दे दो। लेकिन नौकर ने उसे धक्का देकर भगा दिया। फकीर लड़खड़ाता हुआ गिर गया। उसी वक्त अजीज बाहर आया। उसने यह मंजर देखा तो उसका दिल दुख गया। उसने फौरन फकीर को उठाया और अंदर ले जाने लगा। जलाल ने देखा तो गुस्से से चिल्लाया, अजीज क्या कर रहे हो? इस गंदे फकीर को अंदर क्यों ला रहे हो? अजीज ने जवाब दिया, अब्बू यह एक इंसान है और भूखा है, हमारे पास इतना कुछ है, एक रोटी देने में क्या हर्ज है? जलाल का गुस्सा और बढ़ गया। तुम मेरी बात नहीं समझते, मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग मेरी हवेली में आए, इसे फौरन बाहर निकालो। लेकिन अजीज ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने फकीर को नौकरों के क्वार्टर में ले जाकर खाना खिलाया। फकीर ने खाना खाया और फिर अजीज से कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। लेकिन तुम्हारे बाप को एक बात कह देना, घमंड का अंजाम बहुत बुरा होता है। जो आज ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। यह कहकर फकीर चला गया। अजीज ने यह बात अपने बाप को बताई, लेकिन जलाल हंस पड़ा। एक पागल फकीर की बातें, मैं जलाल हूँ, इस शहर का सबसे अमीर आदमी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। कुछ दिन बाद शहर में एक नया सौदागर आया। उसका नाम करीम था। करीम भी बहुत अमीर था, लेकिन वो बहुत चालाक भी था। उसने शहर में अपना कारोबार शुरू किया और जल्दी ही फैलाने लगा। जलाल को यह पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसके बराबर आए। एक दिन जलाल करीम से मिला और घमंड से कहा, देखो करीम, यह मेरा शहर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। करीम ने शांति से जवाब दिया, जलाल साहब यह शहर किसी एक का नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं, मैं अपना कारोबार ईमानदारी से करूँगा। जलाल को गुस्सा आ गया। उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन करीम नहीं डरा। उसने अपना कारोबार जारी रखा। उसके यहाँ सामान अच्छे और सस्ते मिलते थे, इसलिए लोग वहाँ जाने लगे। जलाल के कारोबार पर असर पड़ने लगा। जलाल ने एक साजिश रची। उसने कुछ लोगों को पैसे दिए और कहा कि वो करीम के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाए। लोगों ने करीम के बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। लेकिन करीम एक ईमानदार आदमी था। उसने अपने कारोबार को सच्चाई और मेहनत से चलाया। धीरे धीरे लोगों को सच का पता चल गया और वो फिर से करीम के पास जाने लगे। जलाल अब और ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि करीम को शहर से निकालना ही पड़ेगा। उसने शहर के काजी के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी कि करीम धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन
लेकिन काजी एक इंसाफ पसंद आदमी था। उसने दोनों की बात सुनी और तहकीकात की। जब उसे पता चला कि जलाल झूठ बोल रहा है तो उसने जलाल को चेतावनी दी, जलाल तुम अमीर हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम झूठ बोल सकते हो। अगर दोबारा ऐसा किया तो सजा मिलेगी। जलाल को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसके घमंड ने उसे कुछ सीखने नहीं दिया। वो और भी ज्यादा नाराज हो गया। इसी बीच समुद्र के रास्ते जलाल का एक बड़ा जहाज आने वाला था जिसमें बहुत सारा माल था। यह जहाज उसके सबसे बड़े कारोबार का हिस्सा था। जलाल को पूरा यकीन था कि जब यह जहाज आएगा तो वो फिर से सबसे ऊपर हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खबर आई कि समुद्र में भयानक तूफान आया है। जलाल का दिल धक से रह गया। उसने अपने आदमियों को बंदरगाह भेजा ताकि जहाज की खबर मिल सके। कुछ दिन बाद बुरी खबर आई, जहाज तूफान में डूब गया था। सारा माल खत्म हो गया था। जलाल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा एक ही झटके में खत्म हो गया। लेकिन यह तो शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में और भी मुसीबतें आईं। जलाल के कुछ कर्जदार भाग गए। कुछ कारोबारी साझेदारों ने धोखा दे दिया। एक के बाद एक उसके कारोबार में नुकसान होता गया। जलाल परेशान हो गया। उसने अपने खजाने से पैसे निकालने शुरू किए, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि सब कुछ खत्म होता जा रहा था। उसने अपनी कुछ संपत्ति बेचनी शुरू की। अजीज ने अपने बाप से कहा, अब्बू हमें अपने खर्च कम करने होंगे, हमें इतने नौकर चाकर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जलाल ने सुनने से इनकार कर दिया। नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं जलाल हूँ, मैं अपनी शानो शौकत कम नहीं कर सकता। लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। एक दिन जलाल के सबसे बड़े कर्जदार ने पैसे वापस मांगे। जलाल के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। कर्जदार ने काजी के पास शिकायत कर दी। काजी ने जलाल को बुलाया और कहा, जलाल तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारी संपत्ति बेची जाएगी। जलाल के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसने अपनी कुछ और संपत्ति बेची और कर्ज चुकाया, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। अब शहर के लोग भी जलाल से दूर होने लगे। जब वो अमीर था तो सब उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब कोई उसकी परवाह नहीं करता था। जिन लोगों को उसने कभी नीचा दिखाया था वो अब उस पर हंसते थे। एक दिन जलाल बाजार में जा रहा था। एक गरीब आदमी उसके रास्ते में आ गया। पहले तो जलाल उसे धक्का देने वाला था, लेकिन फिर उस गरीब ने कहा, अरे यह तो जलाल है, वही जो हमें कीड़ा कहता था। अब खुद कीड़े की तरह हो गया। दूसरे लोग भी हंसने लगे। जलाल को बहुत शर्म आई। उसने सिर झुकाया और जल्दी से वहाँ से चला गया। घर आकर जलाल ने देखा कि उसके कुछ नौकर सामान बांध रहे हैं। उसने पूछा, क्या हो रहा है? एक नौकर ने कहा, साहब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम जा रहे हैं। जलाल कुछ नहीं कह सका। उसके पास नौकरों को देने के लिए पैसे नहीं थे। एक एक करके सारे नौकर चले गए। बड़ी हवेली सूनी हो गई। अजीज ने अपने बाप को तसल्ली दी, अब्बू फिक्र मत करो, हम मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन जलाल टूट चुका था। उसका घमंड चकनाचूर हो गया था। वो रोने लगा, मैंने क्या किया? मैंने सबको नीचा दिखाया, सबको बेइज्जत किया। अब अल्लाह मुझे सजा दे रहा है। अजीज ने कहा, अब्बू अभी भी देर नहीं हुई है, आप माफी मांग लीजिए और नई शुरुआत कीजिए। जलाल ने सोचा। उसे वो फकीर की बात याद आई, घमंड का अंजाम बहुत बुरा होता है। अब उसे समझ आया कि फकीर सही कह रहा था। अगले दिन जलाल ने एक फैसला किया। उसने अपनी बची हुई बड़ी हवेली बेचने का फैसला किया। जब हवेली बिकी तो उससे मिले पैसों से उसने अपने बाकी कर्ज चुकाए। अब जलाल के पास सिर्फ एक छोटा सा मकान बचा था। उसके पास कोई नौकर चाकर नहीं था, कोई शानो शौकत नहीं थी, लेकिन कम से कम वो कर्ज से आजाद था। जलाल ने अजीज से कहा, बेटा अब हमें मेहनत से जीना होगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दोनों बाप बेटे ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो कपड़ों की एक छोटी दुकान खोली। जलाल खुद दुकान पर बैठता और ग्राहकों से बात करता। पहले फल तो उसे बहुत अजीब लगता था। वो जो कभी रईसों के साथ उठता बैठता था, अब छोटे छोटे ग्राहकों को सामान बेच रहा था।
लेकिन धीरे धीरे जलाल बदलने लगा। उसने सीखा कि हर इंसान इज्जत के काबिल है। उसने अपने ग्राहकों से अच्छे से पेश आना शुरू किया। वो गरीबों को भी वैसे ही सम्मान देता जैसे अमीरों को। एक दिन वही गरीब आदमी उसकी दुकान पर आया जिसे उसने कभी धक्का दिया था। जलाल ने उसे पहचान लिया। उसने झुककर उससे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। गरीब आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, जलाल साहब आप बदल गए हैं। जलाल ने कहा, हाँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया था। कुछ महीने गुजरे। जलाल की छोटी दुकान अच्छी चलने लगी। लोग देखते थे कि जलाल अब बदल गया है। वो सबसे अच्छे से पेश आता था। धीरे धीरे उसकी इज्जत फिर से बढ़ने लगी, लेकिन इस बार यह सच्ची इज्जत थी, डर पर आधारित नहीं। एक दिन करीम जलाल की दुकान पर आया। जलाल ने उसे देखा तो उसे अपनी पुरानी हरकतों का बहुत शर्म आया। उसने करीम से कहा, करीम साहब, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, क्या आप मुझे माफ करेंगे? करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, जलाल साहब, मैं आपको कब का माफ कर चुका हूँ। मुझे खुशी है कि आप बदल गए हैं। फिर करीम ने एक प्रस्ताव रखा, जलाल साहब, मैं आपको एक साझेदारी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मुझे एक ईमानदार साझीदार की जरूरत है, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? जलाल को यकीन नहीं हुआ। जिस आदमी के साथ उसने इतना बुरा किया था वो उसे साझेदारी दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। करीम साहब, मैं इस लायक नहीं हूँ। करीम ने कहा, हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है। आपने अपनी गलतियों को पहचाना और सुधरने की कोशिश की, यही काफी है। जलाल ने करीम का प्रस्ताव कबूल कर लिया। दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया। इस बार जलाल ने ईमानदारी और विनम्रता से काम किया। वो अब किसी को नीचा नहीं दिखाता था। साल गुजरते गए। जलाल और करीम का कारोबार फला फूला। जलाल फिर से अमीर हो गया, लेकिन इस बार वो अलग था। उसने अपने घमंड को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। अब जलाल गरीबों की मदद करता था। उसने एक दारुलिफ्ता खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने एक लंगर भी शुरू किया जहां भूखे लोगों को खाना मिलता था। एक दिन वही बूढ़ा फकीर फिर से शहर में आया। जलाल को जब पता चला तो वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे फकीर मिला तो उसने उसके पैर पकड़ लिए। बाबा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया था, लेकिन मैंने नहीं सुना। मेरे घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मैं बदल गया हूँ, जलाल ने कहा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तुम समझ जाओगे। घमंड एक जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन तुमने अपनी गलती मानी और सुधरने की कोशिश की, यही असली कामयाबी है। जलाल ने फकीर को अपने घर बुलाया और उसकी पूरी इज्जत की। उसने उसे खाना खिलाया और जाते वक्त कुछ पैसे भी दिए। फकीर जाने लगा तो जलाल ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आप कैसे जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है? फकीर ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक राहगीर हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं जानता हूँ कि घमंड का अंजाम क्या होता है। याद रखो, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन अच्छा किरदार हमेशा साथ रहता है। यह कहकर फकीर चला गया। जलाल ने उसकी बात को हमेशा याद रखा। अब जलाल एक मिसाल बन गया था। लोग उसकी कहानी सुनाते, कैसे एक घमंडी अमीर आदमी बर्बाद हो गया और फिर कैसे उसने विनम्रता सीखकर दोबारा कामयाबी हासिल की। उसकी कहानी से बहुत लोगों को सीख मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाहे कितनी भी दौलत हो, कितना भी रुतबा हो, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि जो आज ऊपर है वो कल नीचे आ सकता है, और जब हम नीचे आते हैं तो वही लोग हमारा साथ देते हैं जिनके साथ हमने अच्छा बर्ताव किया होता है। जलाल ने यह सबक बहुत मुश्किल तरीके से सीखा, लेकिन कम से कम उसने सीखा, और यही सबसे अहम बात है।